हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके सर आपका वेलकम करता हूं एडोविज ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास का पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 2.1। चलिए बढ़ते हैं इसी की तरफ। क्वेश्चन जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन बुक्स में दिए होंगे, आप देख रहे होंगे वहाँ पे ना ग्राफ बने हुए हैं और आपको ना वहाँ पे किसी पॉलिनोमियल की एक लाइन ड्रॉ करके दी हुई है। ठीक है, उसके बेस पे आपने बताना है कि उस पर नंबर ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल के कितने होंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपसे बोल रहा है कि ए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पॉलिनोमियल एक्स। अब ये पी और एक्स का मतलब क्या होता है, इसको डिनोट बेसिकली ऐसे करते हैं। कोई पॉलिनोमियल है, उसका जो वेरिएबल है वो है एक्स। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मैंने लिखा 5x+8, तो दो टर्म आ रही हैं। ये क्या टाइप का पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है इसे हम डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल किसका है, वेरिएबल एक्स का है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ से दे रखा है कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो कि पॉलिनोमियल क्या है आपको डिनोट किया हुआ है, और उसकी जो एक लाइन है वो उन्होंने ग्राफ पे ड्रॉ कर रखी है। फॉर सम पॉलिनोमियल p और ब्रैकेट x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एक तरीके से उस पॉलिनोमियल का आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो जैसे कि पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में हम देख चुके हैं, अगर आपने ना देखा हो तो मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हमने देखा था कि जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो लाइन एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रही है या उसे क्रॉस कर रही है, उतने नंबर ऑफ जीरोज उसमें होंगे। तो यहां अगर मैं देखूं, आपको एक लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है। अब ये लाइन देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो मैंने गौर ये किया कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उस पे ये लाइन टच ही नहीं हो रही है। अब टच ही नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हो जाएंगे आपके जीरो। तो हमारा आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की, अगेन आपको एक लाइन दे रखी है और आपसे कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मैंने यहाँ चेक किया कि जो लाइन है जब वो कर्व यहाँ बना रही है तो वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, और जब कर्व डाउन साइड जाके अप साइड जा रहा है तो उस केस में वो एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रही है। इसका मतलब है इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हो जाएंगे वन। तो मेरा आंसर हो जाएगा वन। चलो आगे चलते हैं इसी पे। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे अगेन अगर आप देखते हो तो आपको लाइन दे रखी है, और अब मुझे अगेन फाइंड करना है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स का पॉलिनोमियल है, वेरिएबल का है, और नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो टच हो रहा है एक बार, फिर लाइन ऊपर जाके वाई पे टच कर रही है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रही है वो। तो एक्स पे यहाँ पे एक बार टच हुआ है, फिर एक यहाँ टच हुआ है, और एक यहाँ पे टच हुआ है। तो इसका मतलब है वन टू थ्री। तो यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हो जाएंगे आपके थ्री। तो मेरा आंसर हो जाएगा थ्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसी पे। इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे बोलता है कि आपने फाइंड करने अगेन नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्स के नंबर ऑफ जीरोस हमने फाइंड करने हैं। इस बार आपको एक छोटा सा कर्व दे रखा है। अब मैंने कर्व को चेक किया तो कर्व एक बार एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, और दूसरी साइड अप साइड जाते हुए दोबारा उसे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि दो बार यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे टू। तो मेरा आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो लाइन है वो कितनी बार आपकी एक्स एक्सिस को कट कर रही है या फिर टच कर रही है। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका, मतलब फिफ्थ सब पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको अगेन यहाँ पे एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स वेरिएबल का, और आपसे पूछता है कि उस एक्स वेरिएबल के पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। काफ़ी लाइन आपको बड़ी दे रखी है, काफ़ी कर्व्स हैं इसमें। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो पहली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे यहाँ टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, दोबारा उसने यहाँ पे क्रॉस किया है, दोबारा यहाँ पे क्रॉस किया है, और दोबारा यहाँ पे क्रॉस किया है। तो अगर मैं काउंट करता हूँ वन टू थ्री फोर, तो यानी कि मेरे पास इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे फोर। तो मेरा आंसर हो जाएगा फोर। ठीक है, चलो इसी का लास्ट देखते हैं पार्ट।
अब यहाँ पे अगेन आपसे बोलता है कि आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स वेरिएबल का, आपने उसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो अगेन आपको लाइन दे रखी है, पर मैंने गौर यहाँ पे किया कि इस बार जो लाइन है वो यहाँ तो कट कर रही है पर यहाँ टच कर रही है, तो इसे भी हम काउंट करेंगे। चाहे वो टच करे चाहे वो कट करे, आपने उसे काउंट करना है। फिर आगे मैं चेक किया, अगेन एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टच हो रही है, तो इसका मतलब है 1 2 3 टाइम्स टच हो रही है। तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 3, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलो आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी ओवर होती है। और इसके बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो आपने इस तरीके से ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन आपकी एक्स एक्सिस पर टच हो रही है या उसे कट कर रही है, और उसके बेसिस पे आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास प्रॉपरली समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपके रिव्यूज़ हैं या फिर जो भी आपके आंसर्स हैं वो आप कमेंट करके भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको मैंने एक ईमेल आईडी भी दी है, आप उस ईमेल आईडी पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।